एंजॉय कर रहे थे। तो मामू चाय पी रहे हैं और अम्मा भी चाय पी रही हैं और मामू ने शॉर्ट्स पहने। मामू क्या करते हैं यार, ओहो ये क्या हो रहा है। सब बनाया, खाना खा रहे हैं और हमने पापा को भी यहाँ बुला लिया क्योंकि हम पापा को मिस कर रहे थे। और देखिए मामी ने क्या बनाया, सब खाना डाल के खा रहे हैं। सो मैं थोड़ा सा लेट हो गई शॉर्ट लेते हुए, तो खाना दिखा देती हूँ मैं आपको क्या है। मेरे नाना से इन्होंने मांगा कुत्ता, दे दे मुझे एक जर्मन शेफर्ड का बच्चा। अब नाना को क्योंकि बहुत मोहब्बत है अपने डॉग्स के साथ, उन्होंने नहीं दिया और उनको पता था इन्होंने खाल तो रखना नहीं है, इन्होंने मिलाया मेरी खाला को। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज ज्यादा ठीक हूँ, पता है क्यों? क्योंकि अम्मा ठीक है, अम्मा अपने डॉक्टर के घर आई हुई है और डॉक्टर के घर आके कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये देखें एंजॉय कर रही हैं, हंस रही हैं ये, और मैं कुछ नहीं खाऊंगी आपको, ये देखें। अच्छा हंस, इतना एंजॉय कर रही है, हंस के एंजॉय कर रही है कि बंदे को खांसी आ रही है। अब ये घर जाएंगी, घर जाके इन्होंने मुझसे भी काम करवाने हैं और फिर क्या ना कर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं घर जाके इनसे पूछूंगी कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, ठीक है। सो हम ना एंजॉय कर रहे थे। तो मामू चाय पी रहे हैं और अम्मा भी चाय पी रही हैं और मामू ने शॉर्ट्स पहने। मामू क्या करते हैं यार, ओहो ये क्या हो रहा है। या अल्लाह, मैं अपने अब्बा को फोन ना कर लूं आज, ये क्या हो रहा है। अच्छा तो हम लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। सो नाश्ते में मामी ने बहुत मजे की हलवा पूड़ी खिलाई हमको, नान चने थे, मामी ने मजे मजे के पराठे बनाए, फ्राई एग, और मामू ने मजे की चाय पिलाई है। होता है मामू बहुत अच्छे हैं, स्वीट मामू, आई लव यू मामू। और मेरे मामू ने चाय बनाई है। अब नेक्स्ट जो है ना हमारा पूरे दिन का जो भी शेड्यूल होगा। और फिर हाँ मुझे याद आया, मामू के साथ एक फनी जो है ना वो इंसिडेंट हमने उनसे कहा था कि लास्ट ब्लॉग में कि वो फनी मूवमेंट्स उनसे पूछेंगे और अपने फनी मूवमेंट्स उनके साथ जो एंजॉय किए थे हमने चाइल्डहुड में, मतलब यानी अपने बचपन में जो भी हमने उनके साथ एंजॉयमेंट मूवमेंट क्रिएट की थी होती नहीं है, इनको जबरदस्ती लेके जाना पड़ता है कहीं पे भी। सो फिर वो भी शेयर करेंगे आपसे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हाँ जी मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं कि मामू के साथ गपशप कब होगी। तो गपशप का टाइम नहीं मिल रहा, बैठ नहीं रहे हैं, ये टाइम नहीं दे रहे हैं। कहते हैं मैं तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी हूँ ना, मेरे से अपॉइंटमेंट ले लें। तो खाना मामी ने बहुत यम्मी सा बनाया, खाना खा रहे हैं और हमने पापा को भी यहाँ बुला लिया क्योंकि हम पापा को मिस कर रहे थे। और देखिए मामी ने क्या बनाया, सब खाना डाल के खा रहे हैं। सो मैं थोड़ा सा लेट हो गई शॉर्ट लेते हुए, तो खाना दिखा देती हूँ मैं आपको क्या है। तो अब जो जो चीज नजर आएगी वो आप देख लीजिएगा। मामी ने बड़ी यम्मी से कबाब बनाए हैं, ये देखें मामी ने बनाए हैं, दही भल्ले, बिरयानी है और वो देखें शामी कबाब है, रायता और मेरी फेवरेट चटनी और ये चीजें हैं। तो हम भी खाना खाने लगे हैं, खाना खा के फिर पक्का वाला जो है ना अब बैठ के मामू के साथ गपशप ही लगाएंगे। नेक्स्ट अब आपको मामू के साथ गपशप ही नहीं मिलेगी। चलें खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो वाकया पता है क्या था, हुआ ये था, मतलब मेरे पैदाइश से भी पहले की बात है, या शायद मैं बहुत छोटी होंगी तब की बात है। ऐसे क्या मामू? हाँ माँ कैसी बात है? पैदाइश से पहले की बात है ना। हाँ तो मामू मेरे माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, बहुत नेक आदमी है और बहुत समझदार आदमी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो इन्होंने किया क्या था कि मेरे नाना को ना बहुत शौक था डॉग्स रखने का, ठीक है। तो मेरे नाना के पास था जर्मन शेफर्ड, बहुत अच्छा, और उसे दिए हुए थे बच्चे। मेरे मामू ने क्या किया, मेरे मामू ने जाके क्या किया बताया मामू जरा आगे क्या हुआ था। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या करना था, सही वाला बताया। मैंने तेरे बाप को कहा कि खालू जी मुझे दे दें कुत्ता। मेरे बाप को कहा था? नहीं तेरे बाप नहीं, तेरे नाने को कहा मैंने खालू अपने को। अच्छा तो मैं कहा जी मुझे दे दें, उन्होंने कहा ले जा, मैं ले आया। हाँ ये झूठ है, ये नहीं हुआ था। मेरे नाना से इन्होंने मांगा कुत्ता, दे दे मुझे एक जर्मन शेफर्ड का बच्चा। अब नाना को क्योंकि बहुत मोहब्बत है अपने डॉग्स के साथ, उन्होंने नहीं दिया और उनको पता था इन्होंने खाल तो रखना नहीं है, इन्होंने मिलाया मेरी खाला को, छोटी खाला को अपने साथ, माला को यानी, तो माला को अपने साथ मिलाया और क्या किया कि जर्मन वो और ये दोनों मिलके क्राइम पार्टनर बने। उन्होंने जो है ना डॉग जर्मन शेफर्ड का बच्चा तोड़े में डाला और छत से इनको बाहर कैच करवा दिया। आगे क्या हुआ था? और ये तो गली में से मिला था ना भाई, वो खड़ा हुआ था, वो छत पे से नीचे गिर रहा था, मैंने पकड़ा, मैं उसको बचाया, उसकी जान बचाई, वो इतना जख्मी हो गया, फिर मैं उसको अस्पताल लेके गया, उसको मैं ठीक कराया। ऐसा कुछ भी नहीं अब था। मुझे क्या पता था कि तेरे नाने का। हाँ जी आपको बहुत अच्छे से पता था। इन्होंने माला को मिलाया, अपने साथ माला को मिला के जर्मन शेफर्ड का बच्चा तोड़े में डाला। अगर मुझे पता होता कि वो तेरे नाना जी का है, ठीक है, तो मैं फिर उनके साथ मिलके क्यों ढूंढता?
मैं तो खुद उसके छत पे ढूंढता था। अब आप ही चेक करें, मुझे तो अपने पता ही मुंह नहीं में बता लगा। दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। अगली मुझे तो स्टोरी पता ही तो नहीं पता ही था। थी। हाँ। मैं बताती हूँ मैं तो आपको। कहा अल्लाह भी नहीं ऊपर से फेंका, कोई परियां नहीं फेंकी जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्या जैसे आप परी लेके आई थी ना, आपको बास्केट में डाल के वैसे हाँ। वैसे मैं समझ गई। तो हुआ ये था, इन्होंने मेरी खाला के साथ मिल के जो है ना वो जर्मन शेफर्ड का बच्चा चोरी किया, तोड़े में डाल के खाला ने फेंका नीचे छत से, इन्होंने कैच किया और ये छोड़ा है अपने घर। और फिर थोड़ी देर बाद आ गए वापस नाना के घर, और नाना के साथ मिलके क्या करते हैं, नाना ने कहा यार मेरा एक बच्चा नहीं मिल रहा जर्मन शेफर्ड का। कहते हैं अच्छा खालू ऐसी बात है, आओ मिलके ढूंढते हैं। और घूम घूम के एंड पे आके क्या पता चला कि चोर तो यही थे। मैं आज तक नहीं 30 साल बाद जाके हमारे नाना का चोर पकड़ा गया है। फाइनली ये चीज डिसाइड हो चुकी है कि चोर तो यही थे। ठीक है, खाला मतलब माला ने भी इस चीज की वेरिफिकेशन कर दी है कि चोर तो यही थे और इन्होंने कुत्ता चुराया था। नहीं, और कुत्ता मेरे घर देखा तुमने कभी आज तक? 30 साल पुरानी बात है। अपनी अम्मा से पूछ लो। अब मेरी मामा विटनेस है, मेरी माला मेरे वो विटनेस पूछते है। हैं कि मेरे घर पे कुत्ता देखा? नहीं देखा। आपने बेच दिया था ना आगे आके, फिर उसका भी सौदा कर दिया था इन्होंने। कुत्ता मेरे नाना का चोरी मैं करके, इनका चोरी वाला कुत्ता। ड्रामे कर रही है। मामू नहीं सच बोल रही हूँ, वो तो मान लेता है, मेरे पास विटनेस है। और मैं चलो किसी जी, दिन अब विटनेस लेके आता है, जाए शाबाश। ब्लॉग में लेके आऊंगा किसी दिन। विटनेस तो अपने घर Witness पे लेके है, उसने आते हैं। आना है इंशाल्लाह। और जब वो आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। कौन कौन आएगा? जर्मन शेफर्ड? जर्मन शेफर्ड कैसे आएगा? और कौन आएगा फिर? जो आंखों देखा हाल जानता है ना इस कहानी का वो मुद्दा तो जानता है ही वो नहीं। जर्मन अभी तो शेफर्ड जानती की कैसे नहीं। पता किसने डाला है? अभी तंग जानती करे थे नहीं। आना, मैंने गेट खोल दिया, उन्हें बाहर काट देना सीधा। हाँ देखा, मामी को भी बोल रहे पता हैं कि ऐसी कोई बात है। मामी को भी पता है जर्मन शेफर्ड का कि हुआ क्या था उस वो बेचारे के जर्मन साथ। शेफर्ड नहीं था, वो था बुलडॉग था। ठीक है, वो उसकी बात कर रही है। मामू आप घुमाए जितना मर्जी घुमाए, मुझे पता है। सो मैं आप ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और विटनेस को और भी इस हम अपने ब्लॉग में ब्लॉग जो कुछ भी इसने कहा है सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हर है। ब्लॉग मतलब सारा ब्लॉग ट्रूली जो है ना अच्छे तरीके से मैंने बनाया है, इसमें कोई झूठी कहानी नहीं है। और ये वाकई चोर है, इन्होंने मेरे नाना का जो है ना वो कुत्ता चुराया था। सो मैं सच बोल रही हूँ, आप ऐसे देखे जैसे मुझे देखे, मैंने हकीकत बयान कर ऐਵੇਂ दी नहीं कहते, भांजियां जो होती है ना वो भांजियां ही होती हैं। सो चले इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और कर इस- दें और इस सब्सक्राइब झूठी कर कहानी पे बिल्कुल दें। यकीन नहीं करना। और ठीक है, विटनेस को हम लेके आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, जब भी वो हमारे घर पे आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।